देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उस पर 2 ब्लॉक है m और 2 kg का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट एंड फाइंड एक्सेलरेशन इफ m इज जेंटली पुश्ड अपवर्ड, m इज मिनिमम। तो हमें ये बताना है कि m की वो कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है, कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सच दैट ये जो सिस्टम है ना ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जेंटली इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो हमें कोई सा भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, और इसमें m कौन सा कंसिडर करना है, हमें m मिनिमम वाला कंसिडर करना है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ m। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है ना ये भारी है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे आना चाहेगा। ठीक है, नीचे आना चाहेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो अगर ये ब्लॉक इधर आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इसका फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा इसके। और ये ब्लॉक क्या की तरफ ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन इसका। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, एफ बनानी है। देखो अगर इस ब्लॉक पे एफ बनाए और ये एंगल कितना दे रखा है हमें, 45 डिग्री, तो मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक है, टेंशन इधर भी टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है। ओके, देखो टी, ठीक है, टी रेस्ट पे, सिस्टम रेस्ट पे है, तो टी बराबर किसके हो जाएगा, फ्रिक्शन के। और कौन सी फोर्स लग रही है, एम जी साइन थीटा लग रही है। ठीक है, ब्लॉक का भी तो फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, इधर कितनी लग रही होगी, एम जी कॉस थीटा। ठीक, तो नॉर्मल कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो टी इज इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा। ये ब्लॉक ए के लिए निकालना है। ठीक है, अभी ब्लॉक ए के लिए एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर होता है म्यू इंटू एन के। ओके, एन किसके बराबर है, एन एम जी कॉस थीटा के, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो टी किसके बराबर आ गया, टी बराबर आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 आ गई। ओके, अब ब्लॉक बी के लिए बात करते हैं। ब्लॉक बी के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, वीडियो बनाना है, वीडियो से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक है, ऐसे नहीं, ये ब्लॉक है। ओके, अब देखो इस पर ऊपर लग रही है क्या, टेंशन, ऊपर टेंशन लग रही है। ब्लॉक नीचे जाना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगी, ऊपर लगेगी। ठीक है, टी और फ्रिक्शन एक ही जगह पे लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन पे, सॉरी। ठीक, नीचे कितने लग रहे होगा, इसके खुद का फोर्स कितना है, इसका वेट कितना है 2। ठीक है, 2, तो लिख देते हैं 2 जी साइन थीटा। ओके, नॉर्मल कितना लग रहा होगा, एन डैश ले लेते हैं, एन डैश किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के, तो मतलब 2 जी कॉस थीटा। देखो थीटा दोनों तरफ 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, तो थीटा थीटा ही लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ब्लॉक भी रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा, तो टी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2 जी साइन थीटा। एफ कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, एन कितना है, म्यू इंटू 2 जी कॉस थीटा। तो कितना आ गया, टी प्लस 2 म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 जी साइन थीटा। ये क्वेश्चन 2 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आ गई, ये क्वेश्चन 2 आ गई। ओके, अब देखो टी को एलिमिनेट करना है, टी को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। अब देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो क्या आएगा, टी टी कट जाएगा, 2 म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, हमें m निकालना था तो m इधर से कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2 म्यू जी कॉस थीटा माइनस 2 जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस m कॉमन ले लिया तो क्या बचा, म्यू जी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस एम जी कॉमन ले लिया तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया था,
माइनस एम जी, ठीक। तो अगर इसको इधर भेज दें और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है, जी काट देते हैं, जी काट देते हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा अपन इसको नीचे ले आए तो क्या बनेगा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। थीटा कितना दे रखा था हमें, थीटा इक्वल्स टू 45 दे रखा था, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया, 2 को अगर कॉमन ले लें तो 2 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, ये कितना आ गया, ये आ जाती है हमारी एम मिनिमम की वैल्यू, कि मिनिमम इतना मास हो सकता है सच दैट जो सिस्टम है वो रेस्ट पे रहे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू इसकी निकल के आती है कुछ 9.8 kg, 9/8 kg, सॉरी 9/8 kg, ठीक है। अब देखो अगर एम मैक्स निकालें, एम मैक्स निकालें तो बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इधर क्या होगा, ये एम था, ये 2 kg था, थीटा कितना दे रखा था 45 डिग्री, ठीक है। देखो इस बार क्या होगा, एम मैक्स हमें सबसे ज़्यादा एम निकालना है, सबसे भारी एम निकालना है, ठीक है। एम की वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट ये जो सिस्टम है वो कैसा रहे, रेस्ट पे रहे। तो इस बार सिस्टम जो एम है वो नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, इस बार इस पीछे की तरफ, ठीक है। ये किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। बस इसका एफबीडी बना देते हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। पहले ब्लॉक ए का देखते हैं, ओके। ब्लॉक ए का देखेंगे अगर, तो इधर टेंशन लग रही है, टेंशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है, तो टी प्लस, अब देखो फ्रिक्शन कितनी लगेगी निकाल चुके हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इजिकल्स टू एम जी साइन थीटा, ओके। इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। ब्लॉक बी के लिए देखते हैं अब, ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन और ब्लॉक का फोर्स किस डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में, ओके। टी अलग डायरेक्शन में, तो देखो टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एफ कितना होगा इसका, एफ 2 म्यू जी कॉस थीटा, ओके। और एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ओके। अब देखो इस बार क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, टी को एलिमिनेट करने के लिए 1 माइनस 2 कर देंगे, ओके। तो म्यू एम कितना आ जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ओके। देखो इसमें गड़बड़ी कर दी, एम की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 जी साइन थीटा। तो अगर ये माइनस में आएगा तो ये इधर 2 होगा, 2 जी साइन थीटा। हम निकालना क्या है, हमें एम निकालना है, तो अगर एम को इधर ले आए अगर, तो आ जाता है म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। इधर आ जाता है, अगर माइनस 2 जी कॉमन ले लें, माइनस 2 जी, तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हमें एम निकालना है, एम इधर से अगर कॉमन ले लें, एम कॉमन ले लें, और फिर काम करते हैं ना, एम जी कॉमन ले लेते हैं, एम जी, तो आ जाएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 जी, इधर प्लस आएगा, सॉरी इधर प्लस आएगा क्योंकि माइनस दोनों साइड से कॉमन लीजिए ना, दोनों से, तो माइनस 2 जी कॉमन हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो माइनस 2 जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। अब देखो एम निकालना है, जी जी इधर से काट दिए, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है 45 पे, तो कॉस थीटा साइन थीटा काट दिए, तो ये आ जाता है -2 म्यू प्लस 1 अपॉन, इधर गया तो म्यू -1, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाता है, एम इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1 अपॉन
1 माइनस म्यू। ये कितनी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, ये एम एक्स आ गई, ये एम एक्स आ गई। मतलब जो मास की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सच दैट ये जो सिस्टम है ये रेस्ट पे रहे, ठीक है। एम आता है 32/9 kg, ठीक है, ये एम मैक्स आ जाता है, ठीक है। हमने एम एन निकाल लिया और एम मैक्स निकाल लिया, ओके। अब देखते हैं कि अगर एम मिन पे हम जेंटली पुश करें तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा देखो, अब देखो पार्ट बी में हमें ये निकालना है कि अगर हम छोटे वाले ब्लॉक पे जेंटली पुश करें, ठीक है। इस बार मास कितना लिया, एम मिन लिया हमने, एम मिन वाले मास पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पर जेंटली पुश करें तो हमें इस सिस्टम का कोई भी मतलब छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक ए के लिए एफपीटी बना लेते हैं और इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इस पर किधर लग रहा है, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन लिखने के लिए। तो इधर लग रहा है m1 g साइन थीटा, ओके। अब देखो हमने ब्लॉक को आगे इस तरफ पुश किया तो मोशन कैसे होगा, इस ब्लॉक का आगे की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट साइड लगेगी, मतलब इस साइड लगेगी। कौन सी, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी, फ्रिक्शन भी इस साइड लगेगी, ठीक है। इधर कितना लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगी कि देखो मोशन इस तरफ हो रहा है ना, मोशन इस तरफ हो रहा है, तो टी माइनस एफ कितना है बताओ, म्यू के इंटू एन, म्यू के एन कितना होता है, कितना होगा इसमें m1g cos थीटा, तो m1g cos थीटा माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m1a। ये क्वेश्चन 1 आ गई, ओके। अब ब्लॉक 2 निकालते हैं, ब्लॉक 2 के लिए क्वेश्चन निकालते हैं। ब्लॉक 2 का मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, फिर इस तरफ लगेगी। इधर क्या लग रहा है, फिर टेंशन भी लग रहा है। इधर क्या लग रही है बताओ, इधर लग रही है m2g sin थीटा। तो अगर इसको लिखें तो इसमें आएगी m2g sin थीटा माइनस टी माइनस एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है m2g, नॉर्मल इधर लगेगा ना, किसके बराबर होगा, m2g cos थीटा के बराबर होगा, तो m2g cos थीटा m2g cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू ये मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर दे तो टी टी कट जाएगा और हमें क्या निकल आएगा, हमें एक्सेलरेशन निकल आएगा, ठीक है। देखो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो टी टी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, m2g साइन थीटा माइनस म्यू के m2g cos थीटा माइनस म्यू के m1g cos थीटा यार माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन m1 प्लस m2, ठीक है। हमें सब पता है, इसमें m2 पता है, g पता है, साइन थीटा पता है, म्यू के पता है, m2 पता है, हाँ m2 पता है, g को पता है, cos थीटा पता है, म्यू2 पता है, m1 पता है, ये सब पता है, ठीक है। m1 पता है, m2 पता है, हमें बस वैल्यू रख के एक्सेलरेशन निकाल लेना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लेना। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ रहा है।